हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोगों ने हारमोनियम कभी न कभी ज़रूर बजाया होगा और अगर नहीं भी बजाया है तो किसी दूसरे को हारमोनियम बजाते हुए ज़रूर देखा होगा। हारमोनियम बजाने के लिए आपको अपनी अंगुलियों को एक खास अंतराल पर इधर से उधर करना पड़ता है ताकि जो सुर निकले वो सुनने में सुरीला हो और आपको आनंद प्रदान करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जब हारमोनियम बजाना नहीं जानते हैं तब अपनी अंगुलियों को तेज़ी से इधर से उधर करते हैं ताकि कोई न कोई बटन दब जाए और कोई न कोई सुर जरूर निकल जाए, कोई आवाज़ निकल जाए, ताकि इससे हम लोग को ये लगे, ये महसूस हो कि आखिरकार आवाज़ तो आ ही रही है। यही काम बिहार के शिक्षा मंत्री ने बिहार शिक्षक नियोजन के मामले में कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, उनको बिहार के शिक्षा मंत्री ने नियोजन की जगह हारमोनियम का गिफ्ट दे दिया है। आइए समझते हैं कि कैसे। अगर आप ठीक से समझेंगे और आपको याद होगा तो पिछले एक साल में या इससे भी पहले से अगर देख लें तो 3-4 शिक्षक बहाली ऐसी है जो कि बिहार में होनी है। जैसे कि बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की बहाली, बीपीएससी के थ्रू प्रधान शिक्षक की बहाली, जो शारीरिक शिक्षक हैं इनकी बहाली, जो एसटीईटी का एग्ज़ाम लेकर पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि एसटीईटी का एग्ज़ाम लेकर कॉमर्स शिक्षकों की बहाली की जाए, इनकी बहाली होनी है। फिर प्राइमरी और मिडिल स्कूल में क्लास 1 to 8 की बहाली 7वें चरण में होनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षकों की बहाली होनी है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं बहाली की, इन सबों को बिहार सरकार ने जानबूझकर एक लंबे समय से पाइपलाइन में डाल दिया है और ऐसा कर दिया है कि जब भी शिक्षक अभ्यर्थी मांग उठाते हैं कि उनकी बहाली हो तो इस समय सरकार क्या करती है, अपने बस्ते में से निकालकर एक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बाहर खींच कर निकाल लेती है ताकि जो अभ्यर्थी हैं इनको कुछ समय के लिए राहत दे दिया जाए। यानी कि जैसे आपने देखा था कि हारमोनियम पर आप कोई एक बटन दबा देते हैं ताकि कोई एक आवाज़ निकल जाए, ताकि पता चलते रहे कि हारमोनियम बज रहा है, बंद नहीं हुआ है, रुका नहीं हुआ है। इसी तरह से सरकार भी ये कर रही है कि कभी बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की बहाली निकाल देती है, कभी ये कहती है जब शिक्षक अभ्यर्थी डिमांड उठाते हैं कि उनके लिए बहाली निकाली जाए तो कभी ये कह देती है कि ठीक है, हम जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाली करेंगे, प्रधान शिक्षक की बहाली करेंगे, सब तरह के बहाली की बात करते हैं, फिजिकल टीचर्स की बहाली की बात करते हैं। लेकिन इनके मुंह से अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो एक बार भी ये शब्द नहीं फूटता है, कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते हैं कि आपने न किसी अखबार में पढ़ा होगा, न किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, न टीवी पे देखा होगा कि कहीं भी सरकार ने ये स्पष्ट रूप से बोला है कि हम इस तारीख से क्लास 1 to 8 के लिए जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है इसमें 7वें चरण की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। इससे क्या दिक्कत हो रही है कि जो अभ्यर्थी हैं ये आस लगाकर निश्चिंत होकर रह जाते हैं कि सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि अप्रैल में हम 7वें चरण को निकालने जा रहे हैं या फिर उसके आगे 7वें चरण को निकालने जा रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन पे अभ्यर्थी बैठ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अभ्यर्थी एक तरफ बैठ गए, सरकार भी यह मान के चलती है कि अभ्यर्थी निश्चिंत हो गए तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा और लंबा खींच देते हैं, और सरकार ये बिल्कुल मान के चलती है कि जहां भी आंदोलन तेज होगा वहां हम लोग कुछ और नहीं करेंगे बल्कि कोई एक नई योजना, जो नई एक वैकेंसी है, नई वैकेंसी इसको नहीं कहना चाहिए, इनको तो पुरानी वैकेंसी ही कहना चाहिए। जैसे कि बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की वैकेंसी होने वाली है, एक लंबे समय से बात चलती आ रही है, लेकिन इसको सरकार ने बहुत जानबूझ के ऐन वक्त पर खींच के इस मार्च अप्रैल के महीने में निकाला है ताकि इसको खींचते हुए इसके एग्ज़ाम को जून जुलाई तक ले जाए। आप देखिएगा इस बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की बहाली को कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल लगेगा और 1 साल तक सरकार यह कहकर अभ्यर्थियों को बरगलाएगी कि हमने तो इतनी टीचर वैकेंसी दे दी। लेकिन आप में से कोई एक आदमी भी ये बात बताए कि क्या नए कैंडिडेट जो है, नए अभ्यर्थी जो है, ये जो बीपीएससी के थ्रू बहाली हो रही है प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की, इसमें फॉर्म भर पाएंगे? इनमें से किसी की भी बेरोजगारी कम होगी? नहीं होगी, बल्कि बेरोजगारी उन्हीं लोगों की कम हो रही है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से टीचर बने हुए हैं, टीचिंग के काम में, टीचिंग प्रोफेशन में लगे हुए हैं। इसी तरह से सरकार इस योजना में पूरी तरह से लगी हुई है कि जब मांग और ज़्यादा तेज हो जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे कि 7वें चरण में पहले हाई स्कूल की बहाली यानी कि क्लास 9, 10, 11, 12 की बहाली निकाल देंगे, क्योंकि इसके लिए एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन ऑलरेडी 2019 में हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। और अगर अभ्यर्थी मांग तेज करते हैं तो सरकार बोलेगी कि लीजिए हम तो 7वें चरण में
वैकेंसी निकाल देते हैं। हमने ये कब कहा कि हम क्लास 1 to 8 की वैकेंसी पहले निकालेंगे? आखिरकार ये भी तो वैकेंसी ही है। यानी कि जो ऐसे लोग, ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के मन में कोई योजना ही नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा, ये खबर बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाता है इस फेक न्यूज़ को कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। एक तरफ तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है, खुद उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये बात कही है कि अभी जो है बिहार में MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव चल रहा है, इसको लेकर आचार संहिता लगा हुआ है। ये आचार संहिता कम से कम 7 अप्रैल तक लगा रहेगा, क्योंकि 7 को काउंटिंग है। इसके बाद चुनाव आयोग इसके 1 या 2 दिन के बाद इस आचार संहिता को ख़त्म कर देगा। इसके जस्ट बाद आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं पूरे बिहार भर में, तो इसको भी लेकर आचार संहिता लागू होगी। सरकार फिर से बहाना बनाएगी कि अब तो नगर निगम के चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो रही है, कि हम कैसे करें। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि सरकार के मन में कहीं न कहीं चोर है। आप मानिए या ना मानिए, आपको कोई भी यूट्यूब पर कितना भी भ्रम क्यों न फैला दिया जाता हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ मन बहलाने के लिए ऐसा कोई दिलासा नहीं दिलाएंगे कि आपको हम आज ये बोल दें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, तो आप इंतज़ार कर लीजिए। अप्रैल में जैसे ही 10 तारीख आएगा, आप 10 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा है। आप पूछेंगे फिर हम लोगों को क्या करना होगा? वही तरीका जिसको कि हम लोग पहले करते थे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ट्विटर के जरिए दबाव बनाना, पत्र लिखकर दबाव बनाना। आखिरकार हम लोग के पास इसके सिवा विकल्प क्या है? पिछले महीने में मार्च में, इसी महीने में हालांकि मार्च में 3, 4, 5 को जो पटना में गिरदनी बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें क्या हम लोग की डिमांड थी कि इस नोटिफिकेशन को जो 7वें चरण का है, इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी आगे, और भी ऐसी जानकारी हम के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।